आज होली बड़ी ही हल्लोस के साथ खेली जा रही, सब लोग खेल रहे हैं, छोटे हो या बड़े। जी। होली के अवसर पर क्या कहेंगे आप? होली सनातन धर्म का एक आवश्यक पर्व है और करोड़ों वर्ष से मनाया जा रहा। लेकिन झांसी जनपद का सौभाग्य ये है कि होली का त्यौहार हमारे जनपद से शुरू हुआ। यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर एक एरज कस्बा है। उस कस्बे में ही हिरण्यकश्यप नाम का राजा सतयुग के आखिरी चरण में राज्य कर रहा था और वो दुनिया का पहला राजा था। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 37वें 38वें अध्याय में इस बात का विस्तृत विवरण मिलता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, नरसिंह पुराण, अग्नि पुराण से लेके लगातार पौराणिक गाथाओं में इसका डिटेल वर्णन है। और झांसी, यहाँ तक कि अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया गजेटियर, झांसी गजेटियर, जो 1874 में लिखा गया, जिसकी कोई अंग्रेजी लेडीज संपादक थी, उसके पृष्ठ संख्या 339 पर इसका जिक्र है कि एरच नगरी में प्रहलाद पैदा हुआ। उसके पिता हिरण्यकश्यप से उसकी अनबन रहती थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सारी बातों का संकेत रामचरितमानस के बालकांड में विस्तार से किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार विष्णु के दरबार में विष्णु के 2 नौकर थे, जय और विजय। उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा के औरस पुत्र थे, उनके दरबार में जाने को रोका। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बच्चे हैं, नंग धड़ंग बच्चे, वो चले जा रहे हैं विष्णु के दरबार में। विष्णु भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नौकर तो बड़े अशिष्ट हैं, मुझे हमको रोक रहे हैं, इसलिए हमने इनको श्राप दे दिया और तुम्हें भी श्राप का असर भोगना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जाने सब कोऊ, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, प्रथम नंबर में हुए वो कनक कश्यप और हाटक लोचन। कनक कश्यप माने जिसका सोने जैसा शरीर है, हिरण्य कश्यप। हाटक लोचन माने जिसकी सोने जैसी आंखें, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को ने क्या किया कि पृथ्वी को वो ले गया, समुद्र में डुबो दिया, तो और टट्टी का कोट बना दिया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, धर बराह बपू एक ने पाता, एक को 12 का रूप धारण करके उसने मारा विष्णु भगवान के अवतार ने। तो 12 अवतार एरच के लिए हुआ। वो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। फिर दूसरी चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, होए नरसिंह पुन दूसर मारा, नरसिंह का रूप धर के दूसरे को मारा हिरण्यकश्यप को। जन प्रहलाद सुयस विस्तारा, जिससे प्रहलाद का पूरे यश का विस्तार होता है। अब एक और घटना आप देखो, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर के और 60-70 साल तक कांग्रेस ने यहाँ के सनातन धर्म को नष्ट किया। पढ़ाई नहीं गई ये चीज़ें। औरंगजेब शाह जहाँ और जाने बाबर महाबर, हमें इन लोगों से क्या मतलब, हमारा इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए था। अभी गांव में ये प्रचलन है कि बे इतिहास को सजीव रखे हैं। कैसे? प्रहलाद का लड़का था बेरोचन, मतलब हिरण्यकश्यप का नाती। बेरोचन जब मरा तो बेरोचन की पत्नी सती हो रही थी। तो किसी ने उसकी पत्नी से कहा कि तुम सती क्यों हो रही हो? तुम्हारे पुत्र के सामने, जो उसका लड़का था राजा बलि, बेरोचन का लड़का था राजा बलि, तुम्हारे पुत्र के सामने तो भिखारी बन के तीनों लोगों का मालिक आने वाला है। तो अब दिवाई खो, दिवाई गाई जात, भली भई सोना जरी, अरे बेर मोरे सुत के सामने कहूँ हरी पसारे हाथ। बुंदेलखंड में वो प्रचलित है। तो वहाँ पे 3 अवतार हुए एरच में, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह, हिरण्याक्ष के लिए 12 और फिर बलि को छलने के लिए वामन अवतार, जो प्रथम मनुष्य का अवतार कहा जाता है, जो त्रेता के स्टार्टिंग में हुआ। तो एरच में हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। 12 के अवतार के उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप विष्णु से नफरत करता था, इसलिए, और उसका बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। उसने उसको कहा कि तुम हमको भगवान मानो। हिरण्यकश्यप अपने बेटे से कहता था कि हमको भगवान मानो। 3 भाई थे, अनुलाद, प्रहलाद और एक और नाम था। तो उसने कहा कि भगवान तो भगवान है। तो एरच तहसील में बेतवा के किनारे 2 गांव हैं महत्वपूर्ण। एक डिकोली, जिसे डेकाचल पर्वत से प्रहलाद को बेतवा ने पकवाया था, वहाँ प्रहलाद 2 है। अभी तक उसकी गहराई नहीं ले पाए ना, वो सूखता नहीं है कभी।
वहाँ पे उसके प्रहलाद के फेंकने की अभी चिन्ह मिलते हैं। दूसरा गांव है खमा। मध्य प्रदेश हिंदी संस्थान ने किताब छापी बेतवा। उस बेतवा किताब में इस बात का डिटेल जिक्र मिलता है कि खमा गांव में ही वो खम्मा गाड़ा गया था जहाँ से प्रहलाद को उसने बांधा गया प्रहलाद को, और उसी खम्मे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। वो मध्य प्रदेश सरकार ने छापी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको छापा, दोनों सरकारों ने उस किताब को छापा। बेतवा नाम है उस किताब का, यहीं कहीं रखी होगी वो। तो उसकी होलिका जो बहन थी उसको ना जलने का वरदान था, तो जब वो पूरी तरह से परास्त हो गया तो होलिका के दिन उसने उसकी गोदी में बैठाल करके एरच के किले में आग लगा दी, तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तब से फिर प्रहलाद, गीता में श्री कृष्ण ने के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, मतलब प्रहलाद उन्हीं का स्वरूप है। तो फिर दैत्यों में और देवताओं में जब झगड़ा हो गया हिरण्यकश्यप के मरने के बाद, तो विष्णु ने पंचायत की रंग पंचमी के दिन होलिका के गुजरने के बाद, और फिर एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया, तो होली का त्यौहार वहाँ से शुरू हुआ। इस प्रकार झांसी का ये सौभाग्य है कि होली झांसी से शुरू हुई और हिरण्यकश्यप झांसी में पैदा हुआ था एरच कस्बे में, और अब पूरी दुनिया वाले लोग उसको होली को प्रमुखता से मनाते हैं। आज पूरा देश होली खेल रहा है। आज पूरा देश नहीं, दुनिया के सारे कई देश, लेकिन देश में ही कई राज्य ऐसे हैं जहां अनिवार्य कर दिया अब वो राज्य तो चूंकि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में वोट की खातिर कुछ लोग एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। जो धर्म, अभी देख लो आप, रुपए का जो हमारा लोगो था उसको तमिलनाडु को उन्होंने किया, तो तमिलनाडु की सरकार हुई, वो भी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसका विरोध करती हुए खुद ही कल होली खेल रही थी। ये तो दोहरा जीवन जीने का है। 67 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में, आइए जरा कुर्सी डाल देना इधर, आइए, करोड़ लोगों ने प्रहलाद में संगम पे स्नान किया, तो दुनिया ने क्या देखा? दुनिया को ये पता नहीं लगा कि क्या कहाँ क्या है। इससे मुसलमानों के वोट पाने की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति करके अखिलेश यादव या राहुल गांधी या उनके अध्यक्ष खड़गे साहब या ममता जी ये सनातन विरोधी बातें करें, तो उनके विरोध करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो एक अच्छा तिवारी जी, ये तो चलती रहती हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता उस पर। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, और योगी जी की सरकार आई 2017 से, तब से पूरा देश जागरूक हो गया, पूरी तरह से जग गया देश। इसलिए ये कहना कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, ये सब बात उसका वो नहीं है, और इसका किसी को संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। ये तो राजनीति की है बात, राजनीति करते रहते हैं। तो राजनीति, इस देश में राजनीति ही तो की है लोगों ने, तभी ना लोगों को रोटी मिल रही थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना स्कूल था। आप बताओ, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, मैं पिछले 2 साल पहले उनके गांव गया था, बड़नगर ज़िले में, गुजरात में। 4 भाई उनके, एक बहन, और वे स्वयं, उनके माँ बाप, 7 लोग कच्चे मकान में। उन्होंने 25 साल गुजारा, और उनकी माँ 13 घरों में झाड़ू बुहारी करने जाती थी, बर्तन मांजने का काम करती थी। आज वो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, और पूरी दुनिया नमन करती है उनको। योगी जी जो अभी आए थे परसों, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम है 5 साल की उम्र में टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से भाग करके और वहाँ चले गए थे गुरु गोरक्षनाथ पीठ में, जहाँ महंत अवैधनाथ के वो शिष्य बने। आज वो 53 साल के हैं, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है। पूरा उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश कहलाता था, जो दंगों का प्रदेश कहलाता था, हम भी उसके पार्ट एंड पार्सल रहे। हम 20 साल तो अध्यक्ष ही रहे मुलायम सिंह की पार्टी के। दंगा होना, कहीं लफंगियाई होना, प्लाटों पे कब्जा, ज़मीन पे नारा लग गया था, समाजवादी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, यही तो नारा लगता था। तो उनको दरगुजर करके, और योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, बताओ, वो निर्मल जल है। उनके पिता गुजर गए थे पिछले 2 साल पहले, तो वो अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे। लोगों ने पूछा कि आप पिताजी कैसे? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारी पिता है। अभी कल आ रहा था टीवी पे
कि उनकी बहन को चाय के कप प्लेट धोते हुए दिखाया गया है। वहाँ पे नीलकंठ तीर्थ स्थान है ऋषिकेश के आगे ऊपर 150 किलोमीटर पे, वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन चाय की दुकान ही चलाती है, कोई डकैती तो नहीं डालती। उनकी माँ, उनका तो इस समय देश और प्रदेश और पूरा भारतवर्ष का परिदृश्य 30-31 प्रदेशों में 2-4 लोग विरोध करने से कोई उसका असर नहीं होता। पूरा देश एकजुट है और दोनों लोगों के नेतृत्व में प्रदेश और देश तरक्की कर रहा। और झांसी ज़िले का ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से होली का त्यौहार शुरू हुआ। होली का त्यौहार एक दूसरे को आपस में प्रेम, सद्भावना, शांति, मैत्री की भावना को प्रदर्शित करता है। और आज होली और दशहरा ना हो तो लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं, एक दूसरे से बुराई करते रहते। ये त्यौहार एक दूसरे में प्रेम और मोहब्बत का कितनी परंपराएं डाली होंगी पूर्वजों ने, वो निरंतर चलती रही और अब तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी तो अब तो उर्दू के एक शायर ने बहुत बढ़िया एक लाइन लिखी है, वफा की राह में अब दूर तक अंधेरा है। विपक्षी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब काफ़ी पीछे हैं, अभी 10-15 साल तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। पूरा देश के सामने जब दुनिया आज बताओ, एक दौर हुआ करता था, हम जब पढ़ते थे घोड़सराय में सन 1964 में, आज से करीब 60 साल पहले खड़े रहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीज़ा नहीं मिलता था, इन्हीं मोदी को वीज़ा नहीं दिया करते थे। आज ट्रंप खड़े रहते हैं, बाइडन खड़े रहते हैं मोदी के लिए, आज वे बाहर आ जाते हैं। इजराइल जैसा ताकतवर देश के लिए वहाँ के हवाई अड्डे पे वहाँ की सरकार चलने लगती है 2-2, 3-3 दिन। तो कितना देश का वो बना। देश के नौजवानों को और देश के सारे जागरूक नागरिकों को चाहिए कि वो देश के दोनों नेताओं का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करें और उस पर चलें। अभी 48 करोड़ रुपए बांट के गए परसों मुख्यमंत्री, काहे के लिए कि तुम नौकरी करो और नौकर लगाओ, स्वयं मालिक बनो, 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन। तो ये सारी चीज़ें हैं। नमस्ते, आइए आइए। कलाकंद में भांग मिल जाए उसको जब खाते हैं तो उसे मायूं कहते हैं। मायूं में धतूरे पाके वो उठका नहीं में
तन कपड़ा गए ओ गई